ये कैसा आई लव मोहम्मद है भाई कि तुम आई लव मोहम्मद भी करते हो और उनके किस्से भी मार्केट में नहीं छपते, क्योंकि पता है ना कि गंद सारा वही है। टोटल गंद जितना भी है वो हदीसों के अंदर है। क्या सच में हजारों साल पहले ही यह तय कर दिया गया था कि एक दिन एक ऐसा धर्म उठेगा जो पूरी दुनिया को हिला देगा? और फिर उसी का अंत भी लिख दिया जाएगा। आज आप जिस सच्चाई को सुनने वाले हैं वो आपके भीतर की नींद तोड़ देगी। आपने हाल ही में देखा होगा, आई लव मोहम्मद के नारों से भरी सड़कें, सोशल मीडिया पर उबाल, यूरोप और अमेरिका तक में हो रहे प्रदर्शन, पुलिस से भिड़ते लोग और धर्म के नाम पर फैलता डर। हम रोज इन खबरों को स्क्रॉल करते हुए बस गुजर जाते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा कि ये घटनाएं किसी प्राचीन चेतावनी का हिस्सा हो सकती हैं? भविष्य पुराण महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखा गया वो ग्रंथ जिसे साधारण किताब नहीं बल्कि समय के परे देखने वाली आंख कहा गया है। इसमें ऐसे श्लोक दर्ज हैं जो चौंकाने वाले ढंग से आज के हालात से मेल खाते हैं, जैसे लिंग छेदी, उच्चलापी, सर्वभक्षी। क्या ये संयोग है या किसी अनजानी शक्ति की भविष्यवाणी? इस वीडियो में हम आपको सिर्फ शास्त्रों के शब्द नहीं सुनाने वाले, हम उन पंक्तियों को जोड़ने वाले हैं जिनसे एक रहस्य खुलता है। क्या ये घटनाएं सिर्फ राजनीति और समाज का परिणाम है या सचमुच कोई दिव्य चेतावनी धीरे धीरे सच हो रही है? और एक और बात, अगर ये भविष्यवाणी सच साबित होती है तो आने वाले सालों में आपके विश्वास, आपके समाज और शायद आपके भविष्य पर सीधा असर पड़ेगा। आप ये सच मिस नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब है कि इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव हमारी आंखों के सामने लिखा जा रहा है। तो बने रहिए, क्योंकि आने वाले मिनटों में आप सुनेंगे वो बातें जिन्हें सदियों तक छिपाया गया। अगर इतने बढ़िया किस्से हैं तो आने दो ना दुनिया के सामने। ये कैसा आई लव मोहम्मद है भाई कि तुम आई लव मोहम्मद भी करते हो और उनके किस्से भी मार्केट में नहीं छपते, क्योंकि पता है ना कि गंद सारा वही है। टोटल गंद जितना भी है वो हदीसों के अंदर है। आने दो बार, फिर देखेंगे कौन सा मोहम्मद का आई लव मोहम्मद है तुम्हारा। ये सिर्फ धर्म की कहानी नहीं, ये हमारी सभ्यता के भविष्य का संकेत है। आगे जो खुलासा होगा वो आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसे मिली। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गई? हमें भी जानना है कि YouTube हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम सच को सामने लाने का संकल्प ले चुके हैं। साथ ही इस वीडियो पर आज का लक्ष्य रखते हैं 1 लाख लाइक्स। तो झटपट लाइक बटन दबाइए और सनातन की शक्ति को दिखाइए। सावधान, ये वीडियो किसी धर्म, जाति या व्यक्ति विशेष के प्रति नफरत या हिंसा फैलाने के लिए नहीं है। ये केवल प्राचीन ग्रंथों में लिखी गई बातों और आज के हालात के बीच संबंध समझाने का प्रयास है। लेकिन दोस्तों, एक सच्चाई आपको अभी बता दूं, मुझे मालूम है कि YouTube प्लेटफॉर्म पर इस तरह की वीडियो ज्यादा देर टिकती नहीं है। अक्सर जो सच असहज कर देता है वो कुछ ही घंटों में हटा दिया जाता है। इसलिए अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसे अभी अंत तक देख लीजिए, क्योंकि संभव है कि यह वीडियो कुछ ही समय में YouTube से गायब हो जाए। क्या 5000 साल पहले ही तय हो गया था कि एक दिन इस्लाम का अंत होगा? क्या यह मुमकिन है कि वेद व्यास जी द्वारा रचित भविष्य पुराण में पहले ही लिख दिया गया था कि एक ऐसा धर्म जन्म लेगा जो मानवता को हिला कर रख देगा, और फिर उसी धर्म का अंत भी निश्चित कर दिया गया? आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा सच में लिखा गया है? आइए एक श्लोक सुनिए जो आज के इस्लामिक आंदोलनों और हालातों से हैरान कर देने वाली समानता रखता है। लिंग छेदी, शिखहना समश्रुतधारी, सदुष्क, उच्चलापी, सर्वभक्षी, भविष्यति जनो ममा। इसका अर्थ है लिंग छेदन करने वाले, छोटी न रखने वाले, दाढ़ी वाले लेकिन मूंछें न रखने वाले, ऊंची आवाज में बोलने वाले और सब कुछ खाने वाले लोग भविष्य में जन्म लेंगे। ये मेरे अनुयायी नहीं होंगे। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर सचमुच कोई दिव्य चेतावनी? क्या ये वही धर्म है जिसके अनुयायी आज आई लव मोहम्मद के नारे लगाते हुए सड़कों पर उतर रहे हैं? तेरे नाम पर जान भी कुर्बान है, तेरे नाम पर जान भी कुर्बान है, तेरी इज्जत पर जान भी कुर्बान है। क्या यह वही धर्म है जिसके नाम पर हिंसा, धमकी और विरोध का शोर गूंज रहा है?
और सबसे बड़ा सवाल, क्या यही वो धर्म है जिसका अंत भविष्य पुराण ने पहले ही लिख दिया था? इस वीडियो के अंत तक आपको वो सब कुछ पता चलने वाला है जिसे सदियों से छिपाया गया है, क्योंकि हम आज खोलेंगे एक ऐसा पौराणिक रहस्य जो आपके सोचने का नजरिया बदल देगा। अब सवाल उठता है, ये भविष्य पुराण है क्या? क्या वाकई ये इतना शक्तिशाली ग्रंथ है कि इसमें हजारों साल आगे की घटनाओं की भविष्यवाणी दर्ज है? भविष्य पुराण महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित अष्टादश महापुराणों में से एक है। इसमें कुल 4 प्रमुख खंड माने जाते हैं: ब्रह्म पर्व, मध्यम पर्व, प्रतिसर्ग पर्व और उत्तर पर्व। लेकिन सबसे चर्चित और रहस्यमय हिस्सा है प्रतिसर्ग पर्व। यही वह खंड है जिसमें भविष्य यानी आने वाले युगों की घटनाओं का जिक्र मिलता है। प्रतिसर्ग पर्व में साफ लिखा गया है कि किस प्रकार कलयुग में बाहरी जातियां, नए पंथ और मानवता को हानि पहुंचाने वाली शक्तियां जन्म लेंगी। यहां कई ऐतिहासिक शासकों जैसे बाबर, औरंगजेब, अकबर, मोहम्मद, ईसा मसीह तक का उल्लेख मिलता है। अब आप सोचिए, जिनका जन्म हजारों साल बाद हुआ, उनका जिक्र क्या सच में पहले ही हो गया था? लेकिन हर रहस्य के साथ विवाद भी आता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि भविष्य पुराण का प्रतिसर्ग पर्व वास्तव में बाद के समय में जोड़ा गया था, शायद 14वीं से 18वीं सदी के बीच। उनका कहना है कि इन श्लोकों को मुगल काल या विदेशी प्रभाव के दौरान संपादित किया गया। तो वहीं कुछ हिंदू आस्तिक और पारंपरिक विद्वान इस ग्रंथ को अक्षुण्ण मानते हैं। उनके अनुसार समय चाहे जो भी हो, पर वेद व्यास द्वारा लिखे गए भविष्यवाणी शाश्वत हैं, उन्हें कोई मिटा नहीं सकता। तो क्या यह ग्रंथ केवल कल्पना है या वास्तव में एक दिव्य दर्पण है जिसमें भविष्य की परछाइयां दर्ज हैं? इसका उत्तर अभी बाकी है और हम धीरे धीरे उस रहस्य की परतें खोलने ही वाले हैं। अब बात करते हैं उन श्लोकों की जिन्होंने सबसे ज्यादा विवाद खड़ा किया है और जिनके कारण भविष्य पुराण आज फिर से चर्चा में है। आइए सबसे पहले सुनते हैं एक प्रमुख श्लोक, मुसले नैव संस्कार कुशवर भविष्यति तस्मिन मुसलमंतो ही जातियो धर्म दूषका। हिंदी में इसका अर्थ होता है, मुसल नामक जाति के लोगों के पास न तो संस्कार होंगे, न ही वे धार्मिक विधियों का पालन करेंगे। वे धर्म को दूषित करने वाले होंगे। अब जरा इस दूसरी पंक्ति पर गौर कीजिए। रेगिस्तान की धरती पर एक पिशाच जन्म लेगा जिसका नाम महामद होगा। ध्यान दीजिए, पिशाच, रेगिस्तान, महामद, ये केवल शब्द नहीं है, ये संकेत है। और ये संकेत अगर आपको आज की दुनिया से मिलते जुलते लगें तो यह संयोग नहीं हो सकता। अब एक और श्लोक, लिंग छेदी शिखहना समश्रुधारी सदुसक उच्छलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनो ममा। इसका अनुवाद है, वे लोग जो अपने जन्म के तुरंत बाद लिंग का अग्रभाग काटेंगे, जिनके सिर पर छोटी नहीं होगी, जो दाढ़ी तो रखेंगे लेकिन मूंछ नहीं रखेंगे, बहुत शोर मचाएंगे और जो कुछ भी मिलेगा खा लेंगे। अब सोचिए, आज के मुस्लिम समुदाय में क्या यही प्रथाएं को नहीं दिखाई देती? खतना यानी लिंग छेदन, जन्म के तुरंत बाद शिखा का ना होना, सिर पर कोई छोटी या धार्मिक चिन्ह नहीं, दाढ़ी तो रखते हैं लेकिन मूंछें नहीं कटवाते। एक विशिष्ट इस्लामी पहचान अजन और नारेबाजी, उच्चलापी व्यवहार, हलील और मांसाहार, सर्वभक्षी परंपरा, क्या यह सब मात्र संयोग है या फिर हजारों साल पहले ही महर्षि वेदव्यास ने चेतावनी दे दी थी कि इस धरती पर एक ऐसा पंथ जन्म लेगा जो धर्म के नाम पर अधर्म फैलाएगा? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भविष्य पुराण कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। यह श्लोक केवल लफ्ज नहीं है, यह संकेत है और संकेतों को समझने वाले ही इतिहास को बदलते हैं। लेकिन यह बात भी समझनी जरूरी है, यह भाषा प्रतीकात्मक हो सकती है। पिशाच का मतलब हमेशा भूत प्रेत नहीं होता, कभी कभी वह चेतना के पतन या अधार्मिक मानसिकता का संकेत होता है। तो क्या इस्लाम एक सांस्कृतिक चेतावनी है या ये केवल एक आध्यात्मिक व्याख्या है जो कालांतर में सत्य होती जा रही है? इस सवाल का जवाब हम अगले हिस्से में और गहराई से खोजेंगे। अब जरा आंखें खोलकर आज की दुनिया को देखिए। क्या आपने हाल ही में आई लव मोहम्मद के नारे सड़कों पर सुने हैं? क्या आपने देखा है कैसे मुस्लिम समुदाय के हजारों लाखों लोग एक साथ निकलकर सड़कें जाम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहे हैं और धमकियों की भाषा बोल रहे हैं? हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, इसलिए हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। भारत में ही नहीं, यूरोप, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और यहां तक कि कनाडा तक में मुस्लिम समुदाय बार बार यही पैटर्न दोहरा रहा है। चाहे वो कार्टून विवाद हो, हिजाब का मुद्दा हो या फिर सर तन से जुदा जैसे खौफनाक नारे। अब सोचिए, भविष्य पुराण में जिस शब्द का प्रयोग हुआ, उच्छलापी, यानी बहुत ऊंची आवाज में बोलने वाले, शोर मचाने वाले, क्या यही नहीं हो रहा आज? सिर्फ शब्दों का शोर नहीं,
ये शोर अब सड़कें रोक रहा है, स्कूलों को बंद करवा रहा है, सरकारों को घुटनों पर ला रहा है। और सिर्फ भारत ही क्यों, फ्रांस में एक शिक्षक द्वारा पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाने पर उसका सर काट दिया गया। स्वीडन में कुरान जलाने पर बड़े पैमाने पर हिंसा भड़की। जर्मनी, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, हर जगह प्रदर्शन, धमकियां, हिंसा और धार्मिक भावनाओं के नाम पर आतंक। अब एक और शब्द पर गौर कीजिए, सर्वभक्षी, यानी हर चीज को निगलने वाला। क्या ये प्रतीक आज के कट्टरपंथी इस्लामिक आंदोलन के लिए नहीं है? अवैध मज़ारें और मस्जिदें भारत में अब उजागर हो रही हैं। ASI की जांचें, कोर्ट के आदेश सब कुछ यही बता रहे हैं कि सदियों से धर्म के नाम पर जमीनें हथियाई गईं, संस्कृति को दबाया गया। अब जबकि कानून इन्हें तोड़ रहा है तो कट्टरपंथी खुलकर विरोध में उतर आए हैं। क्यों? क्योंकि एक डर बैठ चुका है, धर्म नहीं, सत्ता जा रही है, नियंत्रण फिसल रहा है। कई मुस्लिम देश खुद इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं। ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान में युवा अब खुलकर कह रहे हैं, हमें धर्म के नाम पर गुलाम नहीं बनना। वे हिजाब जला रहे हैं, कुरान पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं, अब बहुत हुआ। तो क्या ये सब सिर्फ संयोग है या फिर ये वही संकेत हैं जिनकी भविष्यवाणी भविष्य पुराण में हजारों साल पहले की गई थी? पुनः सुनिए वो पंक्ति, लिंग छेदी, उच्छलापी, सर्वभक्षी। क्या यह उन लोगों का वर्णन नहीं जो कट्टरता के नाम पर आवाजें बुलंद कर रहे हैं और सब कुछ अपने अधीन करने की कोशिश में हैं? लेकिन यहां हमें एक बात और समझनी होगी, ये स्क्रिप्ट, ये विश्लेषण, ये वीडियो किसी धर्म या व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। ये केवल एक पौराणिक ग्रंथ की भविष्यवाणी और आज की घटनाओं के बीच की साम्यता को देखने का प्रयास है। हम ये दावा नहीं कर रहे कि यही सच है, हम बस सवाल पूछ रहे हैं, क्या यह संकेत है? क्या यह वही कालचक्र है जिसकी शुरुआत हो चुकी है? और इसी सवाल के साथ हम अगले खंड में देखेंगे कि क्या केवल भविष्य पुराण ही नहीं बल्कि अन्य ग्रंथों ने भी इस धार्मिक पतन की चेतावनी पहले ही दे दी थी। अब तक हमने देखा कि भविष्य पुराण में इस्लाम जैसे पंथ की भविष्यवाणी किस तरह से की गई है, लेकिन सवाल यह है, क्या यही चेतावनी केवल एक ग्रंथ में थी? नहीं, ऐसे संकेत हमें अन्य ग्रंथों में भी मिलते हैं जो अलग अलग रूपों में लेकिन एक ही संदेश देते हैं, अधर्म का अंत तय है। सबसे पहले बात करें भागवत गीता की। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध भूमि में कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अनुवाद, हे भारत, जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म का उत्थान होता है तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। क्या आज का समय वैसा नहीं है जहाँ धर्म के नाम पर गला काटने की बात हो रही है, जहाँ ईश्वर के नाम पर भीड़ न्याय कर रही है, जहाँ सत्य को दबाकर धार्मिक भावना को हथियार बनाया जा रहा है? क्या यह वही अधर्म नहीं जिसे श्री कृष्ण ने चेताया था? अब बात करते हैं कुछ कम चर्चित लेकिन रहस्यमय ग्रंथों की, जैसे कि भव्य मालिका और बहनिया पुराण। इन ग्रंथों के दक्षिण भारत में उपलब्ध कुछ संस्करणों में यह उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंतिम चरण में एक असुर धर्म जो रेगिस्तान से निकलेगा अपनी ही कट्टरता में जलकर नष्ट हो जाएगा। हालांकि इन ग्रंथों की प्रामाणिकता पर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन ये बात गौर करने लायक है कि हर दिशा से चेतावनी एक जैसी है। हर ग्रंथ कह रहा है, धर्म को दबाने वाला स्वयं ही दब जाएगा। तो क्या यह समय धर्म स्थापना का है? क्या यह वही युग है जहां श्री कृष्ण का वादा फिर से साकार होने वाला है? क्या यह वही कालांतक काल है जहां सत्य, शांति और सनातन धर्म दोबारा अपनी धरा पर वापस लौटेंगे? इन सवालों की गूंज हम अगले खंड में और गहराई से सुनेंगे, जहां हम देखेंगे कि विद्वान इस सब पर क्या सोचते हैं। अब तक हमने जिन श्लोकों की बात की उन्होंने हमें चौंकाया, सोचने पर मजबूर किया। लेकिन अब एक जरूरी प्रश्न उठता है, क्या ये श्लोक वास्तव में भविष्य पुराण में प्राचीन काल से ही मौजूद थे? यहाँ पर इतिहास और विद्वानों की दुनिया में काफी मतभेद देखने को मिलते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि भविष्य पुराण का प्रतिसर्ग पर्व, जिसमें महामद और मुसलमानों का उल्लेख मिलता है, बाद में जोड़ा गया हिस्सा है। वे तर्क देते हैं कि इन अंशों की रचना 54वीं से 19वीं शताब्दी के बीच हुई, जब भारत में इस्लामिक शासन और हिंदू मुस्लिम टकराव चरम पर था। इन विद्वानों के अनुसार महामद जैसा शब्द लिंग छेदी या मुसलमंतो जैसी भाषा उस समय के सांस्कृतिक संघर्ष की उपज है, न कि वेद व्यास द्वारा रचित मूल पौराणिक भविष्यवाणी। दूसरी ओर कई परंपरावादी विद्वान और धर्मज्ञ इस बात पर अडिग हैं कि संस्कृत श्लोकों की संरचना और शैली इस बात का प्रमाण है कि ये अंश पुरातन है। वे कहते हैं कि भविष्य पुराण हमेशा ही भविष्य की ओर इशारा करता रहा है और यदि उसमें कुछ घटनाओं का वर्णन सटीक बैठता है तो इसे ईश्वरीय दृष्टि भी माना जा सकता है। कुछ लोग इन श्लोकों को प्रतीकात्मक रूप में लेते हैं। वे मानते हैं कि पिशाच, उच्छलापी जैसे शब्द आध्यात्मिक पतन या मानवता से दूर हट चुके समाजों का चित्रण है, किसी धर्म का नहीं। इसलिए हमारा उद्देश्य है सिर्फ भावनाओं में बहना नहीं, बल्कि
तथ्यों और भावों दोनों को समझना, क्योंकि जब तक हम सभी पहलुओं को नहीं देखते तब तक हम कोई भी सच सामने नहीं ला सकते। अब चलिए अगले खंड में हम उस समय रेखा पर बात करेंगे जो ये संकेत देती है कि क्या वाकई इस्लाम का अंत निकट है। अब सवाल यह उठता है, क्या वाकई इस्लाम का अंत निकट है? भविष्य पुराण की भाषा बहुत सीधी नहीं होती, लेकिन संकेत बेहद गहरे होते हैं। उसमें कहीं लिखा है कि यह असुर धर्म धीरे धीरे अपने ही बोझ से नष्ट हो जाएगा। ना कोई युद्ध, ना कोई बाहरी आक्रमण, केवल आंतरिक पतन, विचारों का विघटन और कट्टरता की थकान। अब आप खुद देखिए, इस्लाम के भीतर शिया सुन्नी टकराव सालों से खून बहा रहा है। इराक, सीरिया, यमन, मुसलमान ही मुसलमानों को मार रहे हैं और हर पक्ष खुद को सच्चा कहता है। क्या यह वही आंतरिक विघटन नहीं जिसकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले की गई थी? दूसरी ओर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर अब पहले जैसी श्रद्धा नहीं बची। आज के युवा सवाल कर रहे हैं, क्यों मैं अपनी बहन को स्कूल जाने से रोकूं? क्यों मैं किसी गैर मुस्लिम से नफरत करूं? क्यों धर्म के नाम पर खून बहाना जायज है? और सबसे बड़ा झटका, अब ये सवाल मुस्लिम देशों के भीतर से उठ रहे हैं। सऊदी अरब जैसे कट्टर देश में सिनेमा दोबारा खुल रहे हैं, महिलाएं कार चला रही हैं, ईरान में हिजाब के खिलाफ महिलाएं सड़कों पर उतर रही हैं, पाकिस्तान में युवा अब धर्म से ऊपर नौकरी और आजादी को रख रहे हैं। क्या ये सब परिवर्तन नहीं? क्या ये उस धर्म के ढहाते हुए स्तंभ नहीं है जो कभी लौह की तरह कठोर दिखता था? और तब हम फिर से लौटते हैं भविष्य पुराण की उस भविष्यवाणी की ओर। यह धर्म स्वयं ही अपनी कट्टरता में जलकर नष्ट होगा। तो क्या ये सब कुछ अंत की शुरुआत है या फिर एक नई चेतना की सुबह? उत्तर कोई नहीं जानता, लेकिन संकेत जरूर सामने आ रहे हैं। और शायद यही वो क्षण है जहां इतिहास और भविष्य पहली बार एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि क्या लिखा है, सवाल यह है, अगर ये सब सच है तो अब हमें क्या करना चाहिए? अगर वाकई भविष्य पुराण में हजारों साल पहले वो बातें लिख दी गई थीं जो आज हमारी आंखों के सामने घट रही हैं, तो क्या हम अब भी चुप बैठ सकते हैं? हिंदू समाज के लिए यह एक चेतावनी है। यह समय है एकजुट होने का, धर्म को केवल रीति रिवाज की तरह नहीं बल्कि जीवन का मार्ग मानकर चलने का। यह समय है धर्म ग्रंथों को पढ़ने, शास्त्रों को समझने और अपने बच्चों को धर्म की सच्चाई सिखाने का। क्योंकि अगर आप संगठित नहीं हुए, अगर आपने अपने धर्म को सिर्फ परंपरा मानकर छोड़ दिया, तो कल वही होगा जो इतिहास में पहले हो चुका है। मुस्लिम समुदाय के लिए भी यह एक अवसर है आत्मचिंतन का। क्या आपका धर्म वास्तव में हिंसा, नफरत और असहिष्णुता सिखाता है, या फिर वो सब सिर्फ कुछ लोगों ने धर्म के नाम पर सत्ता पाने के लिए फैलाया? आपके भीतर भी सुधार की शक्ति है। आप प्रेम, सद्भाव और मानवता को चुन सकते हैं। कट्टरपंथ को छोड़कर करुणा को अपनाइए। और अंत में हम सबको यह समझना होगा, धर्म का मतलब मानवता है, और जहां मानवता मरती है वहां कोई भी धर्म नहीं बचता। तो आइए भविष्यवाणियों से डरने के बजाय उन्हें चेतावनी माने, अपने भीतर झांकें, अपने समाज को देखें। कहीं हम भी तो इस असुर प्रवृत्ति का हिस्सा तो नहीं बनते जा रहे? अभी समय है बदलाव का, जागने का, लौटने का, धर्म की ओर और मानवता की ओर। तो चलिए अब एक बार पीछे मुड़कर देखते हैं। हमने जाना कि भविष्य पुराण के श्लोक कैसे आज के इस्लामिक आंदोलनों, विचारों और व्यवहार से मेल खाते हैं। हमने देखा कि कैसे लिंगछेदी, उच्चलापी, सर्वभक्षी, महामद और पिशाच धर्म जैसे शब्द केवल काल्पनिक नहीं लगते बल्कि आज की सच्चाई को बारीकी से छूते हैं। हमने ये भी जाना कि इस ग्रंथ की प्रामाणिकता पर विवाद है। कुछ विद्वान इसे बाद की रचना मानते हैं तो कुछ इसे ईश्वर की दृष्टि। लेकिन चाहे भविष्यवाणी हो या प्रतीकात्मक भाषा, एक बात साफ है, कुछ बड़ा घट रहा है, और शायद वही घट रहा है जिसकी चेतावनी हजारों साल पहले दी गई थी। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या ये सब सिर्फ संयोग है या ये संकेत हैं उस अंत के, उस परिवर्तन के जिसका जिक्र भविष्य पुराण में किया गया? अब आपकी बारी है सचेत सनातनी बनकर इस ज्ञान को फैलाने की। अगर आप सच में सनातन धर्म से जुड़े हैं, अगर आप इस चेतावनी को नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो इस वीडियो को आग की तरह हर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए। अपने मित्रों, परिवार, साथियों तक ये संदेश पहुंचाइए। कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आपको भी लगता है कि यह सिर्फ भविष्यवाणी नहीं बल्कि सच्चाई है? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे और भी छुपे हुए रहस्य जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगे। धन्यवाद। जय सनातन, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।